हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सत्यम। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं आज अपना जे एडवांस की जो भी स्ट्रेटजी है वो मैं शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं अगले 3 महीने। तो मैं मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स में मेनली मैं पीवाईक्यूज़ करूंगा और ब्लैक बुक करूंगा। तो मैंने जे मेंस की पीवाईक्यू कर लिए थे, अब मैं जे एडवांस की पीवाईक्यू करूंगा और ब्लैक बुक करूंगा। और जो भी टेस्ट दूंगा अगर उसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो वो भी कुछ लर्निंग मिलेगी, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉपी हो गई। और बाकी मैं फिजिक्स में जे एडवांस की पीवाईक्यू करूँगा, एचसीवी करूँगा, क्लास नोट्स जो भी मेरे हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रिवाइज करूँगा। और इडुनिटी की जो भी एडवांस का जो बैच था वो मैंने ले लिया है, तो वहाँ से प्रैक्टिस करूँगा। बाकी मैं इरोडोप लिख दिया हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा तो मैं इरोडोप को नहीं करूँगा। अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर इरोडोप को करूँगा। वैसे सर ने कहा था, जो इडुनिटी वाले सर हैं, कि अगर जो भी मतलब बैच में जो भी टॉप बुक्स की जो मटेरियल अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको एक ही जगह दे देते हैं, तो इरोडोप के क्वेश्चन ज़रूर देंगे वो। तो अगर इरोडोप ना भी करूँगा तो उसके जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए तो मिल ही जाएंगे। तो मेनली मैं बैच से ही करूँगा फिजिक्स को, और केमिस्ट्री को मैं एडवांस की पीवाईक्यू करूँगा, और जो भी अच्छे क्वेश्चंस टेस्ट में मिलेंगे मैं उनको सॉल्व करूँगा। तो और बाकी मैंने केमिस्ट्री में पहले जे मेंस की पीवाईक्यू किए थे, और जो भी चैप्टर टेस्ट थे मेंस के जो क्विजर पे होते हैं तो वो मैंने दिए थे। बाकी मैं जो भी टेस्ट सीरीज़ है, जैसे मैथोनॉमी की एडवांस की जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से मैं पार्ट टेस्ट दूंगा, फुल टेस्ट दूंगा, और जो भी एडवांस के चैप्टर टेस्ट हैं तीनों सब्जेक्ट के तो वो देना है। बाकी पिछले 5 साल के जो भी पीवाईक्यू एडवांस की मॉक पेपर हैं मैं उनको दूंगा आफ्टर अप्रैल अटेम्प्ट्स। तो बाकी मैं इसका अपना प्लान बता देता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अगले 3 महीने का प्लानर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। तो मेनली जिस दिन मेरा पेपर हो गया था उसके अगले दिन मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, जिसमें जो चीज़ें हो चुकी हैं जिस चैप्टर में वो उसको मैंने टिक लगा दिया है। और जो क्रॉस बने हैं मतलब उस चैप्टर में उनके क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं तो वो मैंने नहीं किया। जैसे आरबीएस जिन चैप्टर के मुझे गिवन थे उनको मैंने किया है, और कुछ चैप्टर रह गए हैं तो उनको भी करना है। 50% आरबीएस मेरे हो गए थे। तो फिजिक्स में मुझे क्या क्या करना है आप देख सकते हैं कि जे एडवांस की पीवाईक्यू करना है, और आरबीएस करना है, और श्योर शॉर्ट करना है, और एससीवी करना है, और एडवांस के चैप्टर टेस्ट। और अगर समय बचा तो एडवांस के जो भी एससीवी के जो भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको करूँगा। और बाकी तो इडुनिटी के जो बैच है एडवांस वाला वो तो करना ही है। तो एससीवी मैंने मेनली कर लिया था, कुछ 3-4 चैप्टर रह गए हैं तो उनको उनके भी कुछ 3-4 चैप्टर जो रह गए हैं उनके 2-4 क्वेश्चंस हर चैप्टर में रह गए तो उनको सॉल्व करना है। बाकी केमिस्ट्री में मैं मेनली एडवांस की पीवाईक्यू करूँगा और चैप्टर टेस्ट। बाकी मैं केमिस्ट्री के लिए और अलग से कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मेनली जो आपने प्रैक्टिस पहले कर रखा है उतना इनफ है। मैंने मेंस की पीवाईक्यू किया था, और जो भी क्विजर पर चैप्टर टेस्ट होते हैं ना मेंस लेवल पर तो वो मैंने दिए थे। क्योंकि मेनली इसमें एनसीईआरटी देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी होती है और इनऑर्गेनिक वो मेनली एनसीईआरटी लेवल पर। और जो भी आपके एडवांस की पीवाईक्यू हैं इन सब में जो भी लर्निंग्स मिलती हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, वही बेस्ट होता है। क्योंकि आपके जितने बेस्ट शॉर्ट नोट्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री मेनली मेरी ठीक ठाक है, तो मैं केमिस्ट्री के लिए इतना ही करूँगा। और बाकी मैंने मैथमेटिक्स में जे मेंस की पीवाईक्यू कर लिए थे, तो अब मैं जे एडवांस की पीवाईक्यू करूँगा और ब्लैक बुक। और जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद मैं उस चैप्टर का एडवांस का चैप्टर टेस्ट दे दूँगा। बाकी मुझे और कुछ नहीं करना है। तो आप भी अपना प्रोग्रेस बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं अगले 3 महीने के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी जानते हो कि यार कि अब मेंस में भी पेपर का लेवल अच्छा हो गया है, तो अगर आप एडवांस लेवल पर अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट में भी फ़ायदा देगा। तो आपको पता ही होगा कि मेरा पेपर बिगड़ गया था थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो मैंने कल बताया भी था कि मेरे अप्रॉक्स 140 के आसपास नंबर बनेंगे, तो वही है। तो मतलब बेकार गया। अगला टारगेट ये रहेगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करेंगे। तो आप फिर भी अपना प्रोग्रेस बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, क्योंकि आज प्रोविजनल आंसर की आ गई थी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।